सबको जय मसीह की। नामधारी विश्वासी से पहले पापी लोग स्वर्ग जाएंगे, जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं लेकिन वो नाम के हैं। तो आइए वचनों से सीखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना, आप भली भांति समझ पाओगे। तो आइए मत्ती 21 का 28 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसमें कुछ उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया लोगों को। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले से के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। ये वही बात है कि पहले को बोला उस मनुष्य ने, पुत्र के जा दाख की बारी में काम कर। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। फिर दूसरे के पास गया, उसे बोला मैं जाता हूं। उसने बोला जाता हूं। पहले ने बोला नहीं जाऊंगा, लेकिन वो पछता कर गया। और दूसरे ने जाता हूं बोला, नहीं गया। इसी तरह जो नाम के विश्वासी हैं, जो कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं संडे चर्च जाता हूं, लेकिन नाम से तो कहते हैं, लेकिन उनके जीवनों में ये काम नहीं रहता। लोगों को बोल देते हैं लेकिन ये काम नहीं रहता है। वो प्रार्थना में भी इतना भागी नहीं होता है, संगति में भी भागी नहीं होता है। तो इसी तरह जो व्यक्ति, जो पापी लोग हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करते हैं तो वो लोग स्वर्ग जाते हैं। इनका वर्णन आगे हम देखेंगे। यहां पर मैं और भी आगे पढ़ना चाहता हूं। 31, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे, अर्थात परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। तो यहां पर यीशु प्रभु ने कहा कि तुमसे पहले महसूल लेने वाले वेश्याएं। हाँ, वेश्याएं किसे कहते हैं? जो पापी, महसूल लेने वाले जो टैक्स लेते हैं उसे कहते हैं। ये लोग पापी ही तो रहते हैं ना। लेकिन प्रभु ने बोला ये लोग तुमसे पहले स्वर्ग जाएंगे। लेकिन इसे किन लोगों को बोला? जो फरीसी लोगों थे, और भी लोगों थे वहां पर। उन लोगों को बोला जो अपने आप को भेष में, तो वो लोग अपने आप को जैसे पादरी हैं, बड़ा विश्वासी है, बड़ा परमेश्वर का भक्त है, ऐसे अपने आप को सजा कर बनाए हुए थे। लेकिन कहीं न कहीं वो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते थे। इसी पर प्रभु का वचन कहता है कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और इनका मैं वचन ही पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। तो मत्ती 7:21 में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 7:21। हाँ, यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वही जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। वहां पर भी उसने बोला मत्ती 21:28 पर, जो पिता के आज्ञा को पूरा किया। किसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पछता कर गया। इसी तरह वो लोग पापी जो थे, वेश्याएं, महसूल लेने वाले, वो लोग बेशक प्रभु के रास्ता में नहीं चलते थे, लेकिन कहीं न कहीं जब वो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का सुना, फिर उन पर विश्वास किया, मन फिराया, फिर उनके वचनों पर चलने लगा, इसलिए वो लोग स्वर्ग गए। इसलिए वो लोग स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने पिता की इच्छा को पूरा किया। तो यहां पर लिखा, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं वही। और आगे भी यहां पर लिखा है, कई लोग कहेंगे
उस समय में कि हे प्रभु हम तेरे नाम से भविष्यवाणी के, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें, प्रभु यीशु मसीह खुलकर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जाना, ये कुकर्म करने वाले लोगों मुझसे दूर हो जाओ। तो यहाँ पर जो अपने आप को फास्टर भी कहते हैं, अपने आप को प्रॉफिट भी कहते हैं, अगर वो नाम के हैं और काम उनका प्रभु के चलाए नहीं चलते हैं, गलत काम है, तो वो लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। चाहे वो पादरी हो, पास्टर हो, प्रॉफिट हो, कोई भी हो, लेकिन वही जाएंगे जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा वही जाएगा। वहां पर भी बताया 2 बेटे में कि एक बेटे ने पिता की इच्छा पूरा किया, पछता कर किया। आगे और भी हम देखेंगे कि पिता की इच्छा क्या है। तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना 6:40। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहाँ पर मेरी पिता का इच्छा यह है, ये सुन, मेरे पिता की इच्छा यह है, बोला क्या है? जो पुत्र को देखे, पुत्र अर्थात यीशु मसीह, उसे देखे, उनका सुने, उन पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पर कोई पापी हो, चाहे वेश्याएं हो, चाहे चुगली करने वाले, चाहे गाली बकने वाले, कुछ भी किस्म का पाप उनके जीवन में क्यों ना हो, व्यभिचार कुछ भी करे, अगर वो उस पाप से फिर कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पाप को छोड़ देते हैं, तो वो लोग जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनका जीवन संसारिक में, उनसे पहले वो लोग स्वर्ग जाएंगे। यहाँ पर लिख दिया है, एक बार और पढ़ देता हूँ, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हाँ, जो यीशु मसीह को देखे, उन पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए, उनकी इच्छा पर चले। तो मैं आशा करता हूँ आप इन वीडियो से, इन वचनों के द्वारा आप बिल्कुल आशीषित हुए होंगे, बहुत कुछ वचन से सीखे होंगे। तो प्रभु आपको सबको आशीष दे। एंड में मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि यह मैसेज और भी लोगों को भेजा जाए, और भी लोगों के पास पहुंचा जाए, ताकि वो लोग भी सावधान होए और नाम के विश्वासी नहीं वरन परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले बने। तो सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।